नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये है ग्रुप डी के रिगार्डिंग। जो ग्रुप डी में है वो हरियाणा, जो ग्रुप डी का केस है वो हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अभी उसकी जो डेट ऑफ हियरिंग है वो 18 जनवरी 2024 है, यानी वो 18 तारीख को ही सुना जाएगा। उस केस के अंदर क्या है कि आपके जो सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स हैं उनके बारे में ही है वो केस। वो क्या, तो वो 18 तारीख को अगर डिसाइड हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट उस तरीके से ही आएगा। लेकिन अगर वो 18 तारीख को जिस भी करवट लेगा, मतलब अगर वो कोर्ट मानेगा कि सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं देने हैं तो सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर कोर्ट मानेगा कि सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स देने हैं तो वो दिए जाएंगे। अगर देने की बात करता है जैसी, तो उसके जो आपका मार्क्स है, जो रिटर्न के नंबर हैं आपके, उसके अंदर वो नंबर 5 प्लस हो जाएंगे। लेकिन प्लस वो उसी तरीके से होंगे जैसा हमने पिछली वीडियो में डाला है। वो डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स क्लेम नहीं किए होंगे या करने होंगे, वो चाह रहे होंगे कि HSSC बोल रहा है कि हम एक चांस, मतलब पोर्टल देंगे बच्चों को जिसमें वो अपने विड्रॉ कर सकते हैं अपने क्लेम और वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने ग्रुप डी में भी दिया था। ग्रुप डी में आप लोग सभी लोगों ने उसमें अपने नंबरों को वेरीफाई या फिर क्लेम किया होगा। वैसे ही डी में भी शायद दे सकता है। ये अभी निश्चित नहीं है कि देगा ही, हो सकता है ना भी दे, लेकिन देने के ज़्यादा चांस हैं। ऐसा गोपाल सिंह खत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बताया है, जो उन्होंने अखबार में दिया है। लेकिन अभी उन्होंने कोई भी अपना खुद से ही नहीं, या फिर कोई कमीशन ने अपना कोई नोटिस नहीं डाला है इस बारे में, इसलिए आप इसको मान नहीं सकते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को मतलब 100% नहीं मान सकते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहेगी हर चीज़ की। तो ये तो आपको इसके, और अगर कोर्ट कहता है कि सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं देने हैं तो फिर आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं उसके हिसाब पर ही बन जाएगा। वो उसमें आपके 5 नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो उसके बाद आपकी क्या चयन प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तृत से बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें क्या रहेगा कि आपको 3 से 4 गुना, यानी अगर 13,000 भर्ती है तो उसका 3 या 4 गुना आप मान के चलो आप कि 100 वैकेंसी है, 100 का 3 गुना 300, या 100 का 4 गुना 400। हो सकता है वो 300 बच्चों को बुलाए या 400 बच्चों को बुलाए, मतलब मान के चलना है। आप ये ना समझना कि 300 ही वैकेंसी है या 400 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर 13 का 3 गुना करें तो 13 का 3 गुना होता है 39,000, मतलब 13,000 का 3 गुना होता है 39,000, ठीक है। और अगर 4 गुना करेंगे तो फिर 52,000 हो जाएगा। तो अब कमीशन चाह सकता है कि 39,000 को बुलाए या फिर 52,000, मतलब इतने कैंडिडेट को बुलाए। बुलाने का मतलब ये नहीं है कि अभी ये भी कुछ भी निश्चित नहीं है कि वो फिजिकली रूप से बुलाएगा या फिर ऑनलाइन रूप से बुलाएगा। हो सकता है कि वो अपनी जो स्क्रूटनी है, जैसे उन्होंने 12/2019 जो ITI की भर्ती थी उसमें भी ऑनलाइन स्क्रूटनी की गई थी, ऐसा भी कर सकता है कि वो ऑनलाइन स्क्रूटनी करे। और हो सकता है जो आप क्लेम और वेरीफाई लिंक खोलेंगे उसके ही अनुरूप वो स्क्रूटनी कर दे आपकी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो 3 से 4 गुना को बुलाए, मतलब एक सांकेतिक रूप से बुलाए। सांकेतिक रूप से बुलाने के बाद वो क्या करे कि आपसे ऑप्शन ले ले कि आप कौन सी पोस्ट पे और किस डिपार्टमेंट में लगना चाहते हो। उसके बाद क्या होगा कि वो आपसे ऑप्शन तो ले लेगा। ऑप्शन लेने के बाद क्या करेगा कि जो टॉप के मेरिट के 13,000 होंगे उनको वो आप रिकमेंडेशन भेज देगा डिपार्टमेंट को बोले कि आप ज्वाइन करवा लो और इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो। ऐसा ही उन्होंने 4/2018 में भी किया था। अब सब उस चीज़ से परिचित ही होंगे, 4/2018 में भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है। अब आप जो चेयरमैन साहब या मुख्यमंत्री महोदय जी के कहना है कि हम
लोकसभा चुनाव से पहले सी और डी की भर्ती कर लेंगे। तो ये भर्ती करने के यही तरीके होंगे। अब आप सोचो कि 52,000 कैंडिडेटों को अगर फिजिकल रूप से, 39,000 कैंडिडेटों को फिजिकल रूप से बुलाएगा, तो आप ये सोचो कि 1 से 1.5 महीना, कम बोल रहा हूँ मैं, 2 महीने के करीब, या 1.5 या 2 महीने या 1 महीना, 2 महीने से तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 2 महीने से ज़्यादा समय लगेगा तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर नहीं भर्ती हो पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन होने के 99% चांस हैं, 1% चांस फिजिकल का होगा। और अगर वो भी सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स आपको कोर्ट बोल दे कि देने हैं और आपको फिजिकली वेरीफाई करना है, तब हो सकता है, ठीक। और ये तो सरकारी मशीनरी है, सरकार चाहे तो उसको जल्दी से जल्दी 1 महीने में भी करवा सकती है। लेकिन जितना कैंडिडेट हैं 39,000 या 52,000, जितने भी हैं, 3 गुना बुलाएगा तो 39,000, और अगर 4 गुना बुलाएगा तो 52,000। तो अगर इतने कैंडिडेट को बुलाना है तो आप 2 महीने तो मानकर ही चलना पड़ेगा आपको। अगर आप इससे कम में चाहें तो भर्ती तो कर सकता है, लेकिन इतने नहीं कर पाएगा, इतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा जैसे। दूसरा है कि अगर कोर्ट बोलेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है तब, और अगर बोलेगा तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको नहीं भी कर, मतलब कोर्ट ये बोले कि सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं दें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसके लिए बोल दे तो आपको जो डॉक्यूमेंट आपके पास पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं कि आपका नो गवर्नमेंट जॉब का जो अंडरटेकिंग है, फादरलेस के जो आपका सर्टिफिकेट है, विडो का सर्टिफिकेट है, तो उस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और अगर वो होंगे तो तभी आपको 5 नंबर वो मिलेंगे, अगर फिजिकली रूप से वेरिफिकेशन होगी। और अगर ऑनलाइन होगी तब भी, तो आप अपने जो भी आपके वो सर्टिफिकेट हैं उनको आप अपने पास रख लेंगे, उनको संभाल कर रख लेंगे, ऐसा तो होंगे ही आपके पास। लेकिन अगर नहीं हैं तो भी आप उनको बनवा लें, चलेंगे तो वो पिछली ही डेट के, लेकिन अगर आगे वाले भर्ती के लिए भी आपके काम आएंगे। लेकिन पिछले वाले अगर आपको मिल सकें, गुम हो गए होंगे आपसे या कहीं रखे होंगे आपने संभाल कर, तो आप उनको ढूंढ लेंगे। तो ढूंढने से आपको ये रहेगा कि अगर HSC मांगेगा तो आप उनको उसी टाइम दे सकते हैं। दूसरा है कि जो मैं YouTube पे वीडियो, ये दूसरी वीडियो है मेरी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करोगे, या फिर अपना जो भी आपको कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट में डाल देंगे, तो मैं उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर नियर फ्यूचर में मेरे से जो भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी और आपके कमेंट के अनुसार उसको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये मेरी दूसरी ही वीडियो है, आप लोगों का जैसा प्यार मिलता रहेगा उस हिसाब से नई नई वीडियो बनाते रहेंगे।